हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एसएससी जीडी के परिवेश ईयर सेट। उन्हीं परिवेश ईयर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 8 दिसंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का आंसर दें तथा लास्ट में यह भी लिखे कि आपने टोटल क्वेश्चनों का आंसर कितने का सही दिया है। फ्रेंड्स जिनकी भी एग्जाम बच रही है और जो एग्जाम देके आए हैं वो फिर सिर्फ यही बोल रहे हैं कि सर जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे सेम उन्हीं के आधार पर, कुछ एक क्वेश्चन तो इनके क्रमांक भी चेंज नहीं हो रही, बोले तो ये जो संख्या दे रखी है ऑप्शन में वो भी चेंज नहीं हो रहे। सो फ्रेंड्स जिनकी भी एग्जाम बच रही है वो ध्यान से हर एक सेट का वीडियो देखें और वो पैटर्न को फॉलो करें, कम से कम समय में निकालने की कोशिश करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कोई फल विक्रेता 68 प्रति किलोग्राम की दर से सेव बेचता है, उसे 15% की हानि होती है। प्रति किलोग्राम की दर से सेव बेचने पर उसे 10% लाभ प्राप्त होगा। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। चलो क्या दे रखा है अपने को, 68 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सेव बेचता है, 68 की बेचता है और उसे हानि होती है कितनी, 15%। तो पहले तो जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो निकाल लेते हैं, तो ऊपर 100 की वैल्यू निकाल लेंगे और बटे 85 की दे रखी है ये 68, और फिर ये बोला 10% का लाभ भी प्राप्त करें, तो 110 हो जाएंगे ऊपर बटे 100, ये ऐसे ही तो होगा। तो 100 से 100 कट जाते, डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते थे 68 इंटू 110 बटे 85, तो ये कट जाएंगे 17 पा 85 और 17 चौक 68, फिर 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 चौक 88, तो 88 अपना राइट आंसर जिसपे वो 10% का लाभ प्राप्त करेगा, जो कि दे रखा है ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद रियायती मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 3483 है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। फ्रेंड्स अपने को दे रखा है लास्ट जो कि बेच दिया, पहले एमपी था यानी कि मार्केटिंग प्राइस, उस पर कुछ छूट दी, फिर छूट दी, लास्ट दे रखा है एसपी दे रखा है, एसपी दे रखा है और अपने को प्रारंभिक जाना है तो 100 की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। चलो कर लेते हैं। देखो अंतिम दे रखा है 3483, पहली दे रखी है 10 यानी कि 14, तो 100 ऊपर तो 100 आ जाएंगे, नीचे 86 आ जाएंगे, 14% छूट दी तो, और फिर दी 10% की तो ऊपर 100 और फिर बटे में 90, तो काट देंगे 0 से 0 और 9 से कट जाएंगे ये 9 ती 27 बचे 7 और 9 अंटे 72 बचे 6, 9 संते 63 और ये 2 से कट जाएंगे तो 43 और ऊपर ये 50 और फिर ये किसे 9 से कट जाएगी, 9 ती 27 और 9 चौक 36 से 2 38, तो ये 9 बार कट गए, 9 बार, फिर 9 पंजे 45 और ये 1 0, तो कितने आ गए अपने मार्केटिंग प्राइस, मार्केटिंग प्राइस अपने आ गई 4500 जो कि डी ऑप्शन में दे रखी है। फ्रेंड्स इसको कैसे निकालेंगे, यानी कि अपने को सपोज ये था क्या अंकित मूल्य, तो अपन ऐसे तो निकालते थे दो क्रमागत छूट, यानी कि पहली 10% छूट तो 86 बटे 100, पहली सॉरी 14% तो 86 हो गए और दूसरी 10% तो 90 बटे 100, ऐसे निकालते थे, तब जाके कितने आते थे 3483 आ जाते। तो अब लेकिन उल्टा निकला रहा है तो उल्टा 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 96 110 146 है एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्गाकार मैदान की भुजा ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलो कैसे क्या करना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल और वर्गाकार क्षेत्रफल दोनों को बराबर करना है। ये देखो बराबर दे रखा है, तो ये इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही तो है। अब ये चेक कर लेंगे राइट एंगल है क्या, तो राइट एंगल कैसे, यानी कि समकोण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर के, ऐसे तो होता है। तो इनको कर लो, मैं पहले पिछले सेट में क्या कैसे बताया था, यानी कि इस लास्ट को उठा लो, लास्ट को उठा लो, इन दोनों को ऐड करके लास्ट में 6 बनना चाहिए, तो इसको उठाएंगे लास्ट के 6, तो 6 का स्क्वायर लास्ट में 6 ही आता है, प्लस और 0 का ये 0 ही आएगा, तो किस किस का बन गया 6 का, ये 6 ही आ गया ना अंत में। तो ऐसे चेक कर लेंगे, क्योंकि लास्ट को उठा के भी चेक कर लेते हैं अपन, तो कर लेते हैं। ये क्या राइट एंगल बन गया, तो 1/2 इंटू आधार क्या दे रखा है 96 इंटू 110 बराबर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, 2 से काटूंगा कितनी बार, ये कट जाएगा 2 चौके 8
और 2 अंटे 16, 48 दूनी 86 और 96 होते हैं। तो फिर इसके टुकड़े करूंगा तो 6 अंटे 48, तो इसके भी करने पड़ेंगे। एक तो हो गया 10 इंटू 11, तो 2 की घात कितनी हो गई, 2 1 तो इसमें भी है, 2 1 इसमें भी है, तो 2 की घात 3 तो है, 4 5 हो गई, तो 2 की घात 5 मिल गई एक तो, और 3 अकेले इसकी भी घात नहीं हुई, और एक 5 निकलेगा 10 में से, और एक 11। अब तो a बराबर कितने हो गए, a बराबर यानी कि इसकी तो 2 तो बराबर ही हो गई, यानी कि 4 तो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि 2 की 5 घात करेंगे तो 1 2 तो अंदर ही जाएगा, और 2 की 4 की 2 2 यानी कि 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर तो बाहर तो 4 आ गया। फिर अंडरूड कितना आ गए, ये 3 पंजे 15, और 15 को इससे गुना करेंगे तो 165, और 165 को 2 से गुना करेंगे तो कितने आए, 330 आ गए, 330 ही तो आ गए। और ये क्या पूछ रहा है, वर्गाकार की भुजा, तो a बराबर आ गए। और अब कुछ भी पूछे, परिमाप पूछे, तो इसको 4 से गुना कर देंगे, तो जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 7 वर्ष पूर्व अजय अपनी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 42 वर्ष है, और 9 वर्ष पूर्व अजय की पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 38 वर्ष है। अजय की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। देखो ये क्या दे रखा है, 7 वर्ष पूर्व की है ना, तीनों की है, अजय, उसकी पत्नी और उसके बच्चे तीनों की है, तो औसत दे रखा है, तो इसको मैं 3 से गुना कर देता हूं, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 किसकी आ गई, 7 वर्ष पूर्व तीनों की है, तो 7 वर्ष बाद लेके आएंगे तो प्रेजेंट में आ गए, तो प्रेजेंट में आ गए, तो 1 की 7 वर्ष पूर्व, तो 3 की 7 21 ऐड हो जाएंगे, तो इसमें 21 ऐड कर देता हूं, तो कितने हो गए, 7 4 1 147 हो गए। चलो यहां तक, अब आगे देखो, और 9 वर्ष पूर्व अजय की पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु, तो 2 की हो गई ना, अब कितनी है, 38 है 9 वर्ष पूर्व, तो पहले तो इसको 2 से गुना करेंगे, तो 9 वर्ष पहले क्या जाएगी, तो 2 अंटे 16, और 2 3 6, और 1 7। अब 2 की 9 वर्ष पूर्व है, और इनको वर्तमान में लाने के लिए इसमें 18 ऐड कर देंगे, ये वर्तमान में आ गए, तो 8 6 14, और 8 1 9, 94 आ गए। तो 94 किन की है, ये एक तो उसकी वाइफ की है, प्लस और उसके सन की है, 2 की है, तो ये भी वर्तमान का आ गया, और ये भी वर्तमान में आ गए, तो दोनों 21 की पूछ रहा है, अजय की पूछ रहा है, जबकि इन दोनों की मिल ही गई, तो इसमें से घटा देंगे अपन, तो इसमें से 94 घटा देंगे, तो 7 में से 4 गए तो 3, और फिर 14 में से 5 गए, 14 में से 9 गए तो 5, जो कि 53 अपना राइट आंसर। ये किसकी आयु है, अजय की, जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि ये कोई संख्या दे रखी है 1 2 3 8 9 x 6 3 7 8 y, 11 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो अंडरूट 7x प्लस 7y का मान ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैसे करेंगे, ये क्या दे रखा है, विभाज्य नियम से करना है। आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो इसको 72 है ना, तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, 8 नाम 72, यानी कि 8 का भाग जाना चाहिए और 9 का भी भाग जाना चाहिए। तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलती है, 4 की बोलती है लास्ट 2 डिजिट, 8 की बोलती है लास्ट 3 डिजिट। चलो लास्ट के 3 डिजिट उठा लो, 7 8 और y, तो 8 का भाग दूंगा तो कितनी बार, 8 नाम 72, बचे कितने हैं 6। अब 6 के आगे मैं क्या लगाऊं कि इसमें 8 का भाग चला जाए, तो एक मात्र क्या लग सकता है, 4, तो y बराबर अपने को क्या मिल गया, y बराबर 4 मिल गया। चलो आगे करते हैं। अब 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलती है, उसका अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, तो जहां जहां 9 बनेगा वैसे वैसे काट देंगे, क्योंकि हर सेट में 9 डिविजिबिलिटी का रूल तो पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको पूरी संख्या लिख लेते हैं, 1 2 3 8 9, फिर x 6 3 7, और ये 8, और y की जगह अपन 4 आई गए 8 से डिविजिबिलिटी रूल में। अब देखो जहां 9 बने काट दो, ये 6 और 3 9 काट दिया, 7 और ये 2 9, फिर क्या कहाँ है 9, एक ये रहा, 8 1 9, फिर कहाँ है ये रहे 8, और एक इसका दे देंगे, इसके पास बचे 3, और ये एक तो ये 3 बचा, फिर एक ये 3, तो कितने आ गए 6। अब 6 में क्या जोड़ें कि 9 का भाग बन जाए, 9 का भाग चला जाए, 3 ही जोड़ सकते हैं, तो 3 की कमी है, तो y बराबर क्या आ गया 3, और x बराबर अपने को मिल गए 4। अब बस सीधा इसको यहां रख दो,
अंडरूट 7x, 7 इंटू एक्स की जगह 4 प्लस 7 इंटू वाई की जगह 3, तो 7 चौक 28 प्लस 7 ती 21, ये अंडरूट में है तो इनको ऐड करूंगा, 8 एक 9 और 2 2 4, तो 49 का अंडरूट बाहर निकलेगा तो कितने आएंगे 7, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अवरोही क्रम में ली गई 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 82 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। चलो ये क्या बोल रहा है इस पे ध्यान दीजिए, बस इसको समझ गए तो आंसर भी आ जाएगा। अवरोही क्रम, अब एक तो होता है क्या, आरोही क्रम, आरोही क्रम, और एक अवरोही क्रम, ये दे ही रखा है। तो आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ, यानी कि बढ़ता हुआ, एक के बाद दो, फिर 3 4 5। अवरोही क्या होता है, बड़े से छोटा, 5 4 3 2 1, फिर ऐसे ऐसे छोटे छोटे पे चलते जाएंगे पॉइंटों में। तो अब अपने को क्या दे रखा है, आरोही। अब ये दे रखा है औसत, क्या कितना है 82। औसत क्या होता है, हमेशा बताता हूं, बीच वाला औसत यही तो होता है ना। लेकिन ये देखो 8 विषम, विषम, अब देखो 1 और 3 का औसत, ये दोनों विषम है तो औसत बीच वाला ही होता है ना, तो 2 गया ना औसत। वैसे ये दे रखा है, अब विषम 8 तो 4 तो इसके आगे होंगी और 4 इसके पीछे होंगी। लेकिन ये देखो क्या दे रखा है, अवरोही, तो ये क्या है, बड़ी संख्या क्या है यहाँ, और सबसे छोटी संख्या यहाँ, तो इसके इधर चलो कौन सी आएगी, अभाज्य, यानी कि विषम 83, 83 के बाद 85, 85 के बाद 87, और 87 के बाद कौन सी है अभाज्य, 87 के बाद अपनी 79, तो कौन सी आ गई। अब देखो ये बोल रहा है प्रथम 4, तो प्रथम 4 कौन सी हो गई, यही तो हो गई प्रथम 4, 1 2 3 4। अब इन चारों का औसत पूछ रहा है, तो किसी भी, या तो शुरू की और लास्ट की जोड़ के 2 का भाग दे दो, या इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो प्रथम और लास्ट, या फिर चारों को जोड़ के 4 का भाग दे दो, तो मैं प्रथम उठा लिया और एक लास्ट उठा लिया, तो 9 और 3 12, 8 दूनी 16 और 1 17, इसमें 2 का भाग दूंगा तो 2 अंटे 16 और 2 छिगे 12, तो कितना आया 86, जो कि दे रखा है ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित राशि पर r% वार्षिक दर से r वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 4/25 है, r का मान ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज कर करने की कोशिश कीजिए। देखो अपने को क्या ज्ञात कर रहा है, r, r ज्ञात करा रहा है, तो r ही क्या दे रखा है, रेट, और r ही वर्षों को दे रखा है। अब देखो साधारण ब्याज उस राशि का, यानी कि उस राशि का बोले तो मूलधन का। अब जब भी बोलता हूं काम में गुणा होती है, तो 25/4/25 क्या है, एसपी, हमेशा बताता हूं, ऐसे तो बताता हूं। तो ये रेशियो में जिसके साथ जो गुणा में है वो उसके विपरीत का होगा, तो एससी यानी कि एसपी यानी कि साधारण ब्याज क्या हुआ 4, और अपना ये मूलधन 25, ऐसे तो बढ़ जाएंगे अनुपात में, ये बढ़ गए। अब देखो अब अपन रेट कैसे ज्ञात करते हैं, अपन रेट ऐसे तो ज्ञात करते हैं, ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू टाइम, ऐसे तो करते हैं। चलो रख लेते हैं, ब्याज क्या है 4 इंटू 100 की जगह 100 बटे पी यानी कि मूलधन 25, और अपने को टी भी क्या दे रखा है, आर ही दे रखा है, और बराबर में आर अपन को ज्ञात करना ही है। चलो कर लेते हैं। अब देखो 25 चौक 100, और ये आर इससे गुना हो जाएगा, तो 16 बराबर आर स्क्वायर, तो आर बराबर 4, पता चल गया। यानी कि अपनी रेट कितनी थी 4%, समय कितना था 4 वर्ष, जो कि दे रखा है डी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 28 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। चलो करता हूं। देखो 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 18 वस्तुओं का एसपी बराबर है 28 वस्तुओं के सीपी के। अब देखो जो जिसके गुना में होते हैं वो उसका रेशियो, उसके विपरीत का रेशियो होता है। तो अपना सीपी अनुपात एसपी क्या आ गया, यानी कि सीपी तो आ गया कितना 18, और एसपी कितना आ गया 28। अब देखो इन दोनों का अंतर क्या है 10, 10 क्या है प्रॉफिट। 18 में कोई चीज खरीद रहा हूं 28 में बेच रहा हूं तो प्रॉफिट हुआ ना, तो कर लेते हैं बस प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ या नहीं पूछ रहा है, तो 10/28
18 इंटू 100, ऐसे तो करेंगे। तो हानि हानि तो कट गई, ये दोनों तो कट चुकी। अपने को दोनों में ऑप्शन में यानी कि दो में से ऑप्शन चूज करना है। तो 2 से काटूंगा, 2 पंजे 10 और ये 9 बार। तो अपने को 500 में 9 का भाग दे देंगे। तो 9 पंजे 45 बचे 5, फिर 9 पंजे 45 बचे 5, तो 5 से ही 55 से ही 9 5 बटे 9 अपना राइट आंसर आ गया, जो कि दे रखा है सी ऑप्शन में। काफी जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए और बी एक कार्य को 18 और 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन एक साथ कार्य किया, जिसके बाद बी की जगह सी आ गया और कार्य 3 दिन में समाप्त हो गया। सी अकेले इस कार्य करने में कितना समय लेगा? काफी इजी क्वेश्चन है। सेम यही क्वेश्चन इस यानी कि कल की शिफ्ट में पूछा था, सेकंड शिफ्ट में। हर शिफ्ट में यानी कि टाइम एंड वर्क का सेम यही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आ रहा है इससे इजी। केवल इतना ही दे रखे हैं, ए किसी काम को इतने दिनों में करता है, बी इतने दिनों में, दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। चलते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए कितने दिनों में? 18 में। बी कितने दिनों में? 10 दिनों में। दोनों का लघुत्तम 90। तो ये 18 पंजे 90 और 10 नाम 90, तो कि दोनों मिला के 14। अब वो ये बोल रहे हैं दोनों 5 दिन तक कार्य किए, तो 5 बराबर कितने हो गए? 70। अब देखो बी की जगह, तो बी तो चला गया, सी आ गया, तो सी यानी कि एक तो ए और एक सी। तो अब कितने कार्य बचा? 20। ये दोनों करेंगे। एक तो एक की तो अपने को पता है, प्लस सी की एफिशिएंसी नहीं पता, तो सी लिख लेते हैं। ये करेंगे कितने दिनों में? 3 दिन में। अब चलो कर लेते हैं। देखो अब इसको ये वज्र गुणन हो जाएंगे ना, वज्र गुणन तो होंगे, तो अपन इसको तो ऐसे कर लेते हैं, वज्र गुणन होंगे। तो ये हो गए 20 बराबर 3 पंजे 15 प्लस 3 सी, ऐसे तो होंगे। 15 इसमें से घट जाएंगे, तो कितने आ गए? 5 और 3 बटे में। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5/3 आ गई सी की एफिशिएंसी। अब ये बोल रहा है सी अकेले कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? टोटल कार्य कितना है? 90 और सी की एफिशिएंसी 5/3, तो 3 ऊपर गुना में चली जाएगी। तो 5 से काटूंगा, तो 5 से कम 5, 5 अंटे 40 और 18 को 3 से गुना करूंगा, तो 18 × 54 दिनों में। और ये कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। काफी इजी। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विशाल ने अपने वेतन का 12% प्रधानमंत्री राहत कोष दान में देने के लिए निर्णय किया। दान वाले दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया और 4500 रुपए का दान दिया, जो कि उस राशि का 70% था जो पहले दान देने का निर्णय लिया गया था। उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि विशाल ने 12% प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय किया, लेकिन वो ये अपना निर्णय चेंज करके 4200 दिया, जो कि पहले वाली यानी कि जो देने वाला था उसका 70% है। आप यानी कि इसकी लैंग्वेज समझ गए तो तुरंत ये कर जाओगे। चलो करते हैं। देखो मान लिया मैं 100 है उसकी इनकम, तो उसमें से कितना? 12% वो यानी कि पीएम कोष में देना चाहता है। बचे कितने? 88। लेकिन ये दे दिया कितना? 4200 दे दिया। अब ये बोल रहा है जो कि पहले देने वाले पे पहले कितने दे रहा था? 12। अब उसका 70% है, तो 70/100, 0 से काटूंगा 0, 12 संते 84, तो ये 8.4 के बराबर ही तो है 4200। यही तो हुआ ना। तो यही पूछ रहा है उसकी वेतन कितना है, यानी कि उसकी आय कितनी है। तो सीधा निकालेंगे 4200 बटे 8.4 इंटू 100, यही तो हुआ। तो एक ये इस पॉइंट की एक 0 और लगा दूंगा यहाँ, तो 21 चौक 84 और 21 दूनी 42, तो 200। तो इससे काटूंगा तो ये कितनी बार? 50 बार, तो 3 0 और लगा दूंगा, तो ये 3 0 लग गई। तो इसकी इनकम कितनी थी? 50,000, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखी है? ए ऑप्शन में। काफी जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति समान दूरी 5 किलोमीटर पर हॉर्स 8-10 की चाल से तय करता है और कुल 61 मिनट 12 सेकंड का समय लेता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। चलो करते हैं। देखो ये दे रखा है एक समान दूरी है, एक ही दूरी है, कोई दूरी है x, वो पहले तो कर रहा है 5 किलोमीटर पर हॉर्स से, फिर 8 से, फिर 10 से। तो फिर ये टोटल समय दे रखा है, क्योंकि तीनों का जो कि समय बनता है। चलो कर लेते हैं। x की पहले तो कर रहा है 5 किलोमीटर पर हॉर्स से, प्लस फिर x कर रहा है 8 किलोमीटर पर हॉर्स से, फिर x कर रहा है 10 किलोमीटर पर हॉर्स से, और समय कितना लग रहा है? 61 मिनट 12 सेकंड। अब देखो पहले तो
ये सेकंड में इसमें ऐड कर लेते हैं, तो 61 को 60 से गुना करूंगा मैं, तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगी। तो 6 एकम 6 और 6 6 36, ये तो हुआ, और ये 0, इसमें 12 ऐड कर दूंगा तो कितने हो गई 3672 सेकंड हो गई ना। अब इसको घंटे में चेंज कर लेंगे क्योंकि यूनिट दे रखी है किलोमीटर में और अपने को दूरी भी कितने किलोमीटर में, और ये दे रखी है किलोमीटर पर हॉर्स में, तो अपने को समय भी घंटों में चाहिए। तो 3672 सेकंड है, तो इसमें 60 का भाग दूंगा तो ये मिनट में चेंज हो गई, फिर 60 का दूंगा तो ये घंटे में चेंज हो गई। अब इनका लोगोतम ले लेता हूं, तो तीनों का 40, 5 अंटे 40 यानी कि 8x, फिर 8 पंजे 40, फिर 5x आ गए, फिर 10 चौक 40, 4x बराबर 3672 बटे 60 इंटू 60, फिर काट लेते हैं। देखो ये 20 दूनी 40, 20 तियां 60, 2 से काटूंगा तो ये 30 बार, तो ये किससे कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, तो यहाँ तो आ गए 10, तो 9 चौक 36 और ये 0 9 अंटे 72, तो इस 10 से आगे ये इसको भी कर लेते हैं, तो इसको हल करूंगा तो कितने हो गए 8 और 5 13, 13 और 4 17, तो 17x बराबर 408 बटे 10। अब यानी कि इससे काटूंगा 17 से, तो 17 दूनी 34 और 17 चौक 68, x बराबर कितने आ गए अपने पास 2.4 आ गए। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो ए यानी कि ये कितनी बार तय किया था, एक बार, दो बार, 3 बार किया था, तो ये तो 1x है, तो 3x के 3 से गुना कर लेंगे तो 7472, तो 7.2 किलोमीटर उसने कुल दूरी तय की थी, जो कि दे रखा है डी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक संख्या का 1/7 एक दूसरी संख्या के 2/5 के बराबर है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलो करते हैं। देखो ये क्या दे रखा है, पहली संख्या मैं मान लेता हूं x, तो x/7 ये दे रखा है दूसरी संख्या मान लेता हूं y, यानी कि 2y बटे कितने दे रखा है 5, ये दोनों बराबर दे रखे हैं, तो इनको वज्र गुणन कर लेते हैं, तो ये हो गए 5x बराबर 14 y हो गए, यही तो है ना 7 दूनी 14, तो x अनुपात y कितना आ गया, x अनुपात y अपना आ गया, ये तो 14 तो आ जाएंगे x के पास, तो 14 हो गया x का और ये 5 y का। अब देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, ये तो सीधा ही आंसर ही आ गया 14:5, जो कि दे रहेगा कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। केवल ये क्वेश्चन एग्जामिनर किस लिए दिया है पता है आपको, कंफ्यूजन करने के लिए, क्योंकि बी ऑप्शन में भी 5:14 दे रखा था, क्योंकि आप यानी कि थोड़ी भी गलती करते 5:14 उत्तर निकालते ही ये सेकंड लगा देते और आपका आंसर गलत हो जाता है। ऐसी मिस्टेक पे ध्यान दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8400 की धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3/2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 10,899 है। समान राशि पर दुगनी वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4/2 में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन, आप भी वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। चलो करते हैं। देखो पहले क्या निकालूंगा मैं, अपने को क्या चाहिए दर, अपने को प्रिंसिपल दे रखा है, फिर अमाउंट दे रखा है मिश्र धन, तो इसमें से घटा दूंगा तो 10,899 माइनस क्या घटाने हैं 8,400, तो घटा लेता हूं, ये 9 आ गए, फिर 9 आ गए और ये 4 आ गए और 10 में से 2 गए, तो 10 में से 8 गए तो 2, तो 2499 क्या आ गया अपना ब्याज। अब रेट निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू टाइम। अब देखो निकाल लेते हैं, यहां लिख देता हूं मैं r बराबर 2499 इंटू 100 बटे अपने मूलधन कितना है 8,400 इंटू टाइम कितना है, इसको गुना कर लेते हैं, ये 3 दूनी 6 और 1 7, ऊपर चले जाएंगे 2। अब देखो पिछली बार भी बताया था, यानी कि पिछले सेट में आपको बताया था, इसको ऐसे ही रखो क्योंकि कैलकुलेशन आगे बिगड़ सकती है, क्योंकि पॉइंटों में आ सकती है। तो ये क्या आ गई अपने पास, रेट आ गई ना, ये अपने को क्या मिल गई रेट। अब देखो ये तो रेट मिल गई, अब आगे क्या पूछ रहा है, समान राशि पर कौन सी है 8,400 दुगनी वार्षिक दर से, तो ये अपने को ये क्या आ गई रेट। अब इसकी भी क्या पूछ रहा है दुगनी, तो ये दुगनी हो गई। 4/2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन,
तो 4 से इसको हल कर लेंगे, 4 3 12 और 2 14, तो 14/3 वर्षों के लिए। चलो कर लेते हैं, कैसे करेंगे, फिर से अपने को मिश्र धन पहले ब्याज निकाल लेते हैं। तो मूलधन यही तो होता है ब्याज का, ब्याज बराबर मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, ऐसे तो निकालते हैं। चलो कर लेते हैं, फिर से मूलधन ले लूंगा 8400, फिर इंटू रेट इसको ऐसे कैसे निकाल लेते हैं, तो 2499 इंटू 100 बटे 8400 इंटू ये 7 और ये 2 2 4 कर देता हूं मैं, यहाँ 4 कर दो, और फिर इंटू टाइम कितना हो गया 14/3, 14/3 और बटे में 100 आ ही जाएंगे, ये 100 ये दे रखे, ये 100 आ गए। अब देखो कैसे कटेंगे, ये सीधा कट गया, ये सीधा कट गया, इस 100 से ये 100 कट गया, 7 से ये 2 बार कट गया, 3 से इसको काट देता हूँ, देखो 3 अंटे 24, फिर 3 दिया 9, फिर 3 दिया 9, यहाँ कितने बज गए 4 दूनी 8, तो 8 को इसके गुना कर देंगे, तो 8 3 24, 8 3 24 2 26, अंटे अंटे 64, 64 और 2 66, तो कितने आ गए 6664। और अपने को पूछा है क्या मिश्र धन, तो मूलधन कितना है 8400 और ब्याज कितना आ गया 6664, तो इसको दोनों को ऐड कर देंगे, 4 फिर 6 और 6 4 10, 8 6 14 और 1 15, तो मिश्र धन कितना आ गया 15064, जो कि दे रखा है ए ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। चलो करते हैं, देखो पहले तो कर लेते हैं इस ब्रैकेट को हल। ब्रैकेट को हल करेंगे तो 10 पंजे 50 और 1 51, तो 51/10 प्लस ये कितने हो गए 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5, ऐसे ही तो ये, तो इसको 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये कितने हो गए, इसको 10 आ गया लघुत्तम, 10 लघुत्तम आ गया, तो ये हो गए 51 प्लस ये 11 दूनी 22 बराबर ये 3 और 5 2 7/10, तो 73/10 आ गए। तो इसको कर देते हैं गुना में, तो बस खुली काट राख में जा ही जाती सीधी। अपने पास आ गए 73/10। अब इसको ये क्या आ गया ऑफ की जगह आ जाएगा गुना, तो यहाँ आ जाएंगे गुना, इसके गुना कर लेते हैं 5 बटे कितने 9, तो 5 दूनी 10, ये कितने आ गए 73/18, तो ये क्या दे रखा है भाग, तो इसको गुना कर देंगे, तो ये 73 तो चले जाएंगे नीचे और 18 चले जाएंगे ऊपर, तो ये कितने आ गए 36 दूनी 72 और एक 73/36 इंटू ये दोनों 18 तो चले जाएंगे ऊपर, 18/73, तो ये 73 से 73 कट के 18 दूनी 36, तो क्या आ गया 1/2। अब यहाँ देखो फिर क्या दे रखा है, ये भाग दे रखा है, तो पहले ये हल होगा, तो प्लस तो लगा लेता हूँ, ये भाग है, तो 5 चौक 20 और 1 21, तो 3/5, 21 तो आ जाएंगे नीचे और 5 चले जाएंगे ऊपर, तो ये 5 से 5 कट गया, 3 से काटूंगा 3 संते 21, तो ये क्या आ गए 1/7 आ गए, तो इनका लघुत्तम कितना आ गया 14 और 2 संते 14 और 7 दूनी 14, तो अपने पास क्या आ गया 7 और 2 9/14, अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक कपड़े के वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 841 सेमी स्क्वायर है, इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलो करते हैं, देखो अब ये क्या दे रखा है वर्गाकार टुकड़े, यानी कि कोई वर्ग है उसके क्षेत्रफल दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा, तो ये 841 किसका स्क्वायर है, 841 किसका स्क्वायर है, देखो एक किसका आता है, या तो 1 का या 9 का, यही तो है ना, तो यानी कि या तो 1 का आएगा या 9 का आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी लास्ट में 1 आता है और 9 का स्क्वायर 9 आता है, तो या तो ये किसका हो सकता है, ऑप्शन देख लो तुरंत,
ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, गुण 29 का ही होता है। तो चेक कर लो गुण 29 का कैसे होगा। ये इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर लेंगे, ऐसे तो निकालना सिखाया था। तो एक ए इसको मान लेंगे, बी इसको मान लेते हैं। तो ए का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, और ये बी स्क्वायर कितना 81। लास्ट उठा लेंगे 1, 8 इसमें जुड़े तो 14 का 4, और 4 इसमें जुड़े तो 8, कितना आ गया 841। तो पता चल गया किसका है, गुण 29 का। अब देखो ए बराबर कितने आ गए अपने पास, गुण 29। अब देखो वर्ग की विकर्ण क्या होती है, वर्ग की विकर्ण क्या होती है, √2a, यही तो होती है, सॉरी a√2 तो होती है। अब देखो ए अपने पास आ ही गया, कितना आ गया 29, और फिर √2 लगा देंगे, सिंपल। और ये दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी जी, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा। उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। काफी जी, चलो करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। देखो अपने को दे रखा है वर्तमान आयु का कितना 14:17 दे रखा है, और 8 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा। चलो कर लेते हैं, उसी से करेंगे। 14 प्लस 14x मान लेते हैं इसको, तो 14x, और फिर कर लेंगे प्लस कितने वर्ष बढ़ा रहा है 8, तो इसमें भी 8 कर देंगे, बटे 17x प्लस 8 बराबर 6/7, और ये फिर तो इससे गुना कर लेंगे। तो इस 14 को कर लेंगे किससे, 7 से, तो 7 चौक 28, और 7 एकम 7, 7 और 2 9, x प्लस 8, 8 7 56 बराबर, ये कितने आ गए 14 छिके 102, x प्लस 6 अंटे 48, यही तो है ना। तो इसमें से घटा दूंगा 98, ये इसमें से घट जाएंगे 102 में से, तो 4x बराबर, ये इसमें से घट जाएंगे 56 में से 48, तो 48 घटाएंगे, 16 में से 8 गए तो 8, तो 4x बराबर कितने आ गए, सीधे ही 2 आ गए, x बराबर अपने को मिल गए 2। अब देखो वर्तमान की पूछ रहे हैं, तो इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है 3। देखो वर्तमान का रेशियो दे रखा है अपने को 14:17। यदि ये पूछता एक की आयु तो 2 को इससे गुना कर देते, ये पूछता बी की आयु तो 17 से गुना कर देते, लेकिन पूछ रहा क्या, दोनों का अंतर। तो अंतर रेशियो में दे रखा है 3, तो और इसको किससे गुना करेंगे 2 से, तो 3 दूनी 6, इन दोनों की आयु में कितने का अंतर हो गया 6 का, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए बी का 120% है और बी सी का 85% है। यदि ए बी सी का योग 183 सही 1/2 है तो c माइनस 4b प्लस 2a का मान ज्ञात करें। काफी इजी क्वेश्चन, फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। इसको करता हूं, चलो अपने को जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते चलो। अपने को दे रखा है ए बी का यानी कि गुणा 120/100, ऐसे तो आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6/5 कट के। तो अब देखो ये 6 बी के गुना में है तो ए का रेशियो होगा, तो ए अनुपात बी कितना हो गया 6:5 हो गया। अब देखो आगे बी सी का, फिर सी का यानी कि सी के गुना में कितने हैं 85/100, ये तो है ना, तो काट जाएंगे अपने को, ये 17×5 = 17 बार 5 से कटे तो ये 20 बार। अब देखो बी सी का यानी कि ये बराबर में है, तो ये 17 तो किसका हो जाएगा बी का, तो फिर यहां लिख लेता हूं बी अनुपात सी, तो ये 17 तो बी का हो गया और ये 20 सी का हो गया। अब देखो यहाँ तो बी कितना है 5, यहाँ बी कितना है 17, तो इसको किससे गुना करूंगा मैं 17 से और इसको 5 से। अब देखो 17×5 = 85 यहाँ भी हो गया और ये 85 यहाँ भी हो गया। अब तीनों का रेशियो मिल गया अपने को, ए बी और ये सी। ए को यहाँ भी 17 से गुना कर देते हैं, तो 17 छिके 102, फिर 17×5 = 85 और फिर ये 5 से इधर भी गुना हो जाएगा, तो 20×5 = 100। अब देखो ये बोल रहा है कि ए बी सी का योग कितना है 143 सही 1/2 है, तो जबकि अपने पास रेशियो में क्या दे रखा है 102 यानी कि 102 85 और 100 दे रखा है, और इनका योग कितना आ रहा है ये भी ऐड कर लो, तो 2 और 5 7 और ये 8 और ये 8 आ गए, फिर 1 और 1 2, तो 287
अपने का इनका योग है, जबकि ये दो रखा है क्वेश्चन में ए बी सी का योग 143 से ही 1/2। तो इनको भी हल कर लेते हैं। तो 143 को अपन 2 से गुना करेंगे तो ये कितने आ गए, एक दो दो तीन 6 और 1 7 और दो दो अंटे 2 चौके 8 और 2 एकम 2। तो ये कितने आ गए 287/2 ए बी सी तीनों का योग। अब देखो रेशियो में दे रखा है ये, और जबकि क्वेश्चन में दे रखा है 287/2। तो एक का मान निकालने के लिए यहाँ गुना लग जाएंगे 287। तो ये क्या हो गए 287 कट गए तो एक का मान कितना आ गया 1/2 आ गया ना। देखो ये कट के यहाँ ऊपर 1 बच गया, नीचे 2 बच गए, तो एक का मान कितना आ गया 1/2। अब देखो क्या पूछ रहा है, वैसे चलो c - 4b + 2a, c का रेशियो क्या है 100। तो 100 का 1/2 कितना हो गया, इससे गुनाई तो करते चलेंगे। 100 का 1/2 कितना हो गया 50, यहाँ लिख लिया मैं 50। फिर माइनस b क्या दे रखा है 85। अब 85 का अपने को 4 गुना करना है, 85 का 4 गुना करना है। तो b इसका 1/2 करूंगा, इसका 1/2 करूंगा तो 42.5 ही आएंगे ना। 42 दूनी 84 होते हैं और आधा 85, तो 42.5 तो 42.5 आ गया 1/2। अब देखो ये 4 गुना करना है तो अपन इसको 2 से गुना कर देते हैं ना, यानी कि या तो इसको 4 गुना कर दो या फिर इसको दुगुना कर दो। तो इसको दुगुना करूंगा तो 8 दूनी 16 और 170 हो गए ना, यानी कि 80 80 160 और प्लस 10 170 हो गए। अब आगे देखो प्लस से कर लेते हैं हम। अब दे रखा है क्या 2a, अब a कितना दे रखा है 102 और 102 ये 2 इससे काट दो या फिर ये 51 कर लो, 51 करके भी 2 से गुना करना पड़ेगा या फिर डायरेक्ट 2 से 2 काट दो। तो 2 से 2 काट दिया तो यहाँ क्या बच गए 102 एग्जिटिव आ गए। अब देखो 50 में काट दूंगा इसमें से तो कितने बच गए अपने पास -120। फिर ये प्लस के कितने हैं 102, तो ये कितने हो गए 100 से 100 कट गए, 20 में से 2 गए तो माइनस के 18 बचे। तो माइनस के 18 ही अपना राइट आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके इसको हल करें। चलो करते हैं। इसको कैसे करेंगे, देखो ये दे रखा है सेपरेट ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में दे रखा है, तो किसी भी ब्रैकेट को पहले हल कर लो। चलो पहले कर लेता हूं मैं इसको हल। तो ऑफ की जगह गुना, तो 3 से कटेगा ये 3 बार, तो 3/5 आ गए यहाँ पे अपने पास, 3/5 आ गए। फिर ये ओ भाग है तो ये यहाँ गुना लग जाएगा, तो 5 तो चले जाएंगे ऊपर, 3 आ जाएंगे नीचे, ऐसे तो होगा। तो ये कितने हो गए 5/9, तो ये हो गए 5/9 माइनस 4/3/4, 3/4, इनका लघुत्तम आ गया कितना 36। और तो 4 नाम 36, 9 3 27 माइनस 9 चौक 36 और 4 पंजे 20। तो यहाँ से निकलेंगे कितने 7/36 निकलेंगे। फिर है भाग, तो इसको हल कर लेते हैं पहले। तो ऑफ की जगह गुना, तो ये कितने हो गए 1/10। तो फिर भाग है तो 10 चले जाएंगे ऊपर, तो ये हो गए 8 बार, 2 से काटूंगा तो ये 5 बार। तो यहाँ से 7 पंजे 35/8, तो 35/8। तो ये क्या हो जाएगा, ये पहले ऑफ हल होगा तो गुना 4/15, तो 4 से कटेगा 4 से 2 बार और 5 3 15, 5 संते 35। तो ये कितने आ गए 7/6। अब देखो 7/6 है तो यहाँ गुना लगेगा, 6 तो चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएंगे नीचे। तो 7 से ये 7 कट गया, तो 6 से ये 6 बार कट गया, तो 1/6 आ गया। फिर देखो माइनस 2/3 दे रखा है, तो लघुत्तम इनका 6 आ गया। तो ये 1 बार और ये 3 दूनी 6, 2 और 2 3 दूनी 6 और 2 2 से गुना होगा तो 4। तो कितने आ गए -3/6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2 अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है सी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए काम को 18 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 30 दिन में कर सकता है। इन दोनों ने मिलकर 6 दिन काम कार्य किया तो बचे हुए कार्य को सी ने 7 दिन में पूरा किया। ए बी सी मिलकर इसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। देखो ए करता है कितने दिनों में, ए करता है 18 दिनों में और बी करता है कितने दिनों में 30 दिनों में। तो इनका लघुत्तम क्या आ गया 90, 18 पंजे 90
और 30 तियां 90। अब देखो दोनों मिलकर 6 दिन कार्य करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी का योग 8 और 6 दिन करेंगे तो कितने कर लिए 48। अब देखो बचे हुए कार्य को सी अकेले 7 दिन में करता है तो बच गया कितना, इसमें से 48 घटा दूंगा तो कितने आ गए, 10 में से 2 गए 8 गए तो 2 और इसमें इसके पास बचे 8, 8 में से 4 गए तो कितने 4 बचे। तो सी कितने दिनों में करता है 7 दिनों में, तो 7 से भाग दूंगा तो 7 छिक गया 42, 6 तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। अब ये देखो ए बी सी मिलकर इस कार्य को, तो टोटल कार्य कितना है 90, तो ए बी सी तीनों को मिलके तो दोनों इन दोनों की कितनी है 8 और सी की मिला के कितनी हो गई, सी की 6 और मिला देंगे तो 8 6 14। तो इसको 2 से काटूंगा तो 7, इसको 2 से काटूंगा तो कितने 45/7। अब इससे भी काट देते हैं, 7 छिक है 42 और फिर बचे कितने 3, तो 3/7 तो 6 सही 3/7 अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, यहाँ देखो एक सेकंड में इसको ऊपर करता हूं, ये देखो ये दे रखा 6 सही 3/7। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 15%, 25% की दो क्रमागत छूटों के समतुल्य छूट कितनी है। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमेशा बताता हूं किससे करेंगे, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटे 100। और ये तो दे रखी है काफी इजी, यानी कि काफी इजी अपने को नंबर दे रखे हैं, तुरंत कर लेंगे। 15 और 25 40 और इन दोनों को गुना करेंगे तो 25 पंजे 125 बचे 12 और 25 से कम 25, 25 और 12 कितने आ गए अपने पास 37 आ गए और ये बटे में 100 है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो 40 में से 3 गए तो 37 और 37 में से पॉइंट 75 निकालेंगे तो कितने आ गए 36.25 तो बचे। काफी इजी, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जिसे 9, 12, 15, 20, 24, 72 से विभाज्य करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल प्राप्त होता है तो x के अंकों का योग ज्ञात करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। देखो मैं आपको पहले बताया था ऐसा क्वेश्चन मैं कभी भी वैसे हल नहीं कराता, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपन किससे करते हैं, हर सेट में बताता हूँ डिविजिबिलिटी रूल से, और उनमें कुछ एक फ्रेंड्स बोले तो वो बेसिक से बताया था, लेकिन मैं बताता हूँ आप एग्जाम में थोड़ा ना बेसिक से करने बैठोगे। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या क्या दे दिया, 9, 12, 15, 20, 24, तो अपन किस किस के लगा सकते हैं, 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं, 4 का भी, 9 का भी। अब इसमें देखो 9 मिलते हैं तो अपन तुरंत डायरेक्ट ही उत्तर निकाल सकते हैं, 9 मिल गए यानी कि अंकों का योग भी वही आएगा, यानी कि जिसमें 9 का भाग जाए, लेकिन ये शेषफल 3 बचा रहा है। तो अब देखो ये दे रखा है मेरे पास 8, 1, 3। अब देखो अब इसमें ये कोई संख्या है मेरे पास तो इसमें मैं भाग दूंगा तो यानी कि या तो 9 का भाग दूंगा तो अंकों के योग में ही तो जाएगा। तो देखो 81 में जा रहा है और 3 शेषफल बच रहा है, चाहे भाग देख के देखोगे तभी भी 3 शेषफल ही बचेगा। तो अंकों का 9 का डिजिटल रूल क्या बोलता है, अंकों के योग में। अब ये बोल रहा है 3 शेषफल बचेगा तो उत्तर का भी 3 ही बचेगा। इसका इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आए 8, आना चाहिए 3, ये गलत हो गया, ये तो उत्तर दे रखा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 7 और 2 9, तो ये कट गया लेकिन अपने पास तो बचने चाहिए थे 3, ये तो 9 से 9 कट ही गया। ये कितने आ गए, इसके पास बच गए 1, तो 1 भी नहीं आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था। यहाँ देखो 2 और 1 3, तो 3 देखते ही अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स आप इसको बेसिक से करना चाहो तो हर सेट में बताता हूँ, आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं बताता हूँ इसको डिविजिबिलिटी रूल से, तो आप इसी से कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक व्यक्ति ने 448 में 112 की दर से कुछ खिलौने खरीदे और 81 रुपए में 9 खिलौनों की दर से बेच दिए, उनका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो अब ये इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये बोल रहा है 448 में कितने 112 की दर से, यानी कि प्रत्येक वस्तु 112 की थी तो इससे काट देंगे तो कितनी बार कटेगा 4। अब ये बोल रहा है कि 4 में अपन खरीदे और ये इसका 9 में भाग दूंगा तो कितनी एसपी कितने हो गए 9, बस इतना ही है। यानी कि ये सब कंफ्यूजन दे रखा है, बस अपने को करना तो यही था। ये तो यानी कि 4 में अपन कोई वस्तु खरीदे और 9 में बेचे बस, और अपने को लाभ हुआ या हानि, तो 5 की मुझे हुई क्या लाभ हुआ। 4 में कोई चीज खरीदा और 9 में बेच दिया तो कितना है 5 का लाभ हुआ। अब लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, बटे 4 इंटू 100, 4 से काटूंगा कितनी बार कटेगा 25 बार, और 25 पंजे 125,
प्रतिशत क्या हुआ, प्रॉफिट, जो कि दे रखा है डी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि हर एक क्वेश्चन में आपको अच्छी तरीके से करा पाया हूं। फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन को आप बारीकी से देखें। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सेम प्रीवियस ईयर पेपर पे आधारित आ रहे हैं, केवल इनके क्रमांक चेंज हो रहे हैं और इनकी संख्या चेंज हो रही है। फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चन को बार बार निकालें, जितना हो सके कम समय में करें और हर एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि इन क्वेश्चनों को मैं किस प्रकार से करा रहा हूं। आप कम से कम समय में करोगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चनों को आराम से कर पाओगे। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसको लाइक करें और इस चैनल को अपना प्यार रखते हुए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।